गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है आह धरती कितना देती है। यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने धरती की महत्ता को प्रतिपादित किया है। आओ पढ़ते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। छुटपन होता है बचपन, छोटी उम्र में। तो कवि ने बचपन में मिट्टी में यह सोचकर पैसे बोए थे कि पैसों के पेड़ उगेंगे, कि इससे जब पेड़ उगेंगे ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, फल फूल जाएगा, तो इससे मुझे क्या है पैसे मिलेंगे और मैं मोटा सेठ धनवान बन जाऊंगा। मगर क्या हुआ, पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंदिया मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपल्क पावड़े बिछाकर। पर क्या हुआ, ऐसा ना हुआ। क्यों ना हुआ? क्योंकि जो बंजर धरती होती है वो ऐसी जमीन को बोलते हैं जहाँ पर फसलें नहीं उगती। तो बंजर भूमि से क्या हुआ, एक भी अंकुर ना फूटा, कोई भी पैसा ना उगला, वहाँ से पेड़ ना उगला, बाहर आया। मैं हताश हो आशा छोड़कर बड़े दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मैं अबोध था, अबोध होता है कि मुझे ज्ञान नहीं था। मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा होता है लालच, लालच को सींचा था। अर्धशती हहराती, अर्धशती होती है 50 साल की उम्र, निकल गई है तब से, कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने। तो क्या लिखा है कि ऐसा करना मेरी गलती थी, मुझे नहीं पता था, मैं अनजान था इस बारे में। मैंने क्या था, मैंने सिर्फ अपने क्या है लालच को सींचा था। मुझे लालच था कि अगर मैं पेड़ को जो पैसों को बोऊंगा, पैसों के पेड़ उगेंगे तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। तो मैंने ये सब कुछ, मुझे ज्ञान ही नहीं था, मैंने सिर्फ एक लालच में आके ये सब कुछ किया था। और जब फिर से गाड़ी उदी लाल सा लिए, गहरारे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में जो मनी मानिक बांध दिए हूँ। तो क्या हुआ, कुछ ही समय के बाद बादल आए, बारिश हुई। तो मैंने क्या किया, अनजाने में ही जो सेम के बीज थे वो लिए और उंगली से उसको जो मिट्टी को साइड पे किया और उसके अंदर क्या है जो सेम के बीज हैं मैंने लगा दिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने हीरे मोती डाल दिए हों। ठीक है, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। वो कहता कि लेकिन मैंने बीज बोए हैं, मैं ये बात को भूल गया था, क्योंकि ये बिल्कुल जरा सी बात थी, ये याद रखने वाली बात नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक वक्त क्या हुआ, शाम को मैं वहाँ पर उसके पास खड़ा था। ठीक है, तो क्या हुआ, वक्त के साथ उस बीजों से क्या है अंकुर फूट पड़े, बाहर आ गए। तो मैं क्या है हैरानी से, हर्ष विमूढ़ मतलब बहुत खुश हो जाना, खुशी से पागल हो गया उनको देखकर। आगे लिखा है, देखो आंगन के कोने में कई नवागत, नवागत बोलते हैं नए जो आए हुए होते हैं, छोटे छोटे छाते ताने खड़े हुए हैं, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक थे। तो वो क्या थे, जो छोटे छोटे बीज थे वो अंकुरित हो चुके थे, अंकुर फूट पड़े थे। जो सेम की जो हरी हरी फलियां थी वो लहराने लगी थी। तो वो क्या है, उनको देखकर वो बहुत अच्छा उसको लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये फलियां भी बहुत हर्ष उल्लास से भरी पड़ी हैं, और ऐसे लगता था जैसे एक पक्षी ने पंख खुलाकर उड़ने को तैयार होता भी, हाँ इनसे बस अब इनको फल लगने वाला है। तो पूरे हर्ष उल्लास के अंदर थी वो।
बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तो वो क्या बोलता है कि मैंने जो आंगन में सेम की फलियों के, सेम के जो बीज लगाए थे, तो उससे क्या है, अब छोटे छोटे पौधों की पलटन, छोटे छोटे पौधे उग पड़े थे। तो वो क्या है, मेरी आंखों के सामने, मेरे सामने बड़े गर्व से खड़े थे, और वो नन्हे नन्हे पैर पटक कर वो क्या थे, जो दिन ब दिन क्या है वो बड़े होते जा रहे थे। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां इतनी फलियां फूटी, झाड़ों भर खाई, सुबह शाम घर घर में पकी, पड़ोसी पास के। वो कहते हैं कि समय पड़ने पर क्या है, उस सेम के जो पौधे थे उनको इतनी फलियां लगी कि हमने सुबह शाम खाई, आस पड़ोस ने भी खाई। जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, बंधु बांधुओं मित्रों अभ्यागत मंगतों में, जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। तो उसने क्या कहा कि ये सिर्फ मेरे परिवार ने ही नहीं, मोहल्ले वालों ने, मित्रों ने, मेहमानों ने, यहाँ तक कि भिखारियों ने भी इन फलियों को खाया। तो यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में शी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। वो कहता है कि अब मुझे महसूस हुआ है, कि अब मुझे जो है एहसास हो रहा है कि मैंने जो बचपन में क्या है स्वार्थ से पैसों के बीज बो दिए थे, तो मैं जो धरती का क्या महत्व है मैं उसको नहीं समझ पाया था। रतन परस्विनी है वसुधा, वसुधा बोलते हैं धरती को, रतन परस्विनी मतलब रतन पैदा करने वाली है जो धरती है। अब समझ चुका हूँ, अब मुझे समझ आ गया है, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। ठीक है, सामर्थ्य होता है कुछ करने की शक्ति। तो क्या है कि कवि कहता है कि अब मुझे अनुभव हुआ है कि जो धरती है वो कितनी रतन परस्विनी है, मतलब कितना रतन पैदा करने वाली है जो धरती है, हमारा पालन करती है। जो इस धरती के अंदर क्या है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, और हमें क्या है इससे, ये भी धरती यह भी हमें सीख देती है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, वैसा ही काटेंगे। तो ये थी आपकी पोएम। थैंक यू सो मच।